बजरंगबली का ऐसा चमत्कार जिससे फटने वाला था बाली का शरीर। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में किष्किंधा नगरी पर वानर राज रुक्ष का शासन था। ब्रह्मदेव के वरदान और अंश से रुक्षराज को बाली और सुग्रीव नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। बाली को देवराज इंद्र ने ब्रह्मदेव के मंत्रों वाला एक हार वरदान स्वरूप दिया था। इस हार की खूबी ये थी कि जब भी बाली वो हार पहनकर युद्ध लड़ेगा तो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति उसके शरीर में समाहित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के वरदान और इंद्र की कृपा से बाली से कोई भी योद्धा जीत नहीं पाता था। उसने कई बलशाली असुरों और वीरों को चुटकी में धूल चटा दी थी। अपनी ताकत के घमंड में किष्किंधा के युवराज बाली ने उत्पात शुरू कर दिया। सरोवर को मिट्टी में मिलाता हुआ बाली उस वन में पहुंचा जहां राम भक्त हनुमान अपने आराध्य की तपस्या में लीन थे। बाली के उत्पात से हनुमान की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होने लगा और फिर जो हुआ वो किसी ने भी ना सोचा था। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। इस पर हनुमान ने बाली की प्रशंसा करते हुए निवेदन किया कि वो शांत हो जाए और उत्पात न मचाए। गुस्साए बाली ने हनुमान और उनके आराध्य को युद्ध की चुनौती देने लगा। समझाने के बाद भी बाली नहीं माना तो हनुमान युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान हनुमान और बाली के बीच युद्ध की घोषणा होते ही सृष्टि में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव और ब्रह्मदेव चिंतित हो गए। युद्ध के कारण होने वाले प्रलय को रोकने के लिए स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव धरती पर अवतरित हुए और हनुमान से मिलने पहुंचे। ब्रह्मदेव ने हनुमान से युद्ध न लड़ने की विनती की, लेकिन हनुमान नहीं माने। हनुमान ने कहा कि बाली ने यदि उनका अपमान किया होता तो वो उसे क्षमा कर देते, लेकिन बाली ने अहंकार में आकर उनके आराध्य को कटु वचन कहे तो उसे इसका परिणाम भुगतना ही होगा। हनुमान का क्रोध देखकर ब्रह्मदेव ने हनुमान से कहा कि वो युद्ध में अपनी ताकत का केवल 10वां भाग लेकर ही जाए, बाकी देहरी में बांध दे, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हनुमान ने ब्रह्मदेव की बात मान ली और अपने बल का केवल 10वां हिस्सा लेकर युद्ध के लिए बाली के समक्ष पहुंच गए। विरोधी योद्धा का आधा बल हासिल करने का वरदान पाने वाला बाली जब युद्ध के लिए हनुमान के सामने आया तो हनुमान का आधा बल उसके शरीर में समा गया। हनुमान का बल जैसे ही उसके शरीर में समाया तो उसका आकार बढ़ने लगा और उसका शरीर फूलने लगा। अतः बल समाहित होने से उसके शरीर की नसें फटने लगी। बाली का शरीर इतना अधिक बल नहीं संभाल पा रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। ब्रह्मदेव की बात सुनकर घबराया बाली मैदान से बिना युद्ध लड़े ही भाग निकला। युद्धस्थल से कई योजना दूर जाने के बाद उसे राहत मिली और उसका शरीर ठीक हुआ। तब बाली को अपनी ताकत का घमंड दूर हो गया। उसके बाद बाली ने हनुमान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और फिर कभी बेवजह युद्ध न करने का निर्णय लिया। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।